हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। तो इसका आंसर है, यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का ये आंसर। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए दो प्रमुख बातों पर जोर दिया। बुद्ध ने अपने संदेश प्राकृत भाषा में दिए। उस समय सामान्य लोग प्राकृत भाषा में ही बातचीत करते थे। इससे साधारण लोग भी उनके विचारों पर अमल करने लगे। बुद्ध ने इन बातों पर भी जोर दिया कि लोग किसी भी विचार को आंख मूंद कर माने ना, बल्कि उसे अपनी समझ और विवेक से जांच और परख कर माने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही और गलत वाक्य बताओ। तो चलिए आइए हम देखते हैं। पहला है इसमें, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। तो ये आंसर है रॉन्ग। ठीक है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों के विचारकों का मानना था आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। तो इसका सही आंसर है, उपनिषद विचारक विभिन्न कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, कुछ विचारक मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाह रहे थे, तो कुछ जिंदगी की सच्चाई जानना चाह रहे थे। कुछ यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, महावीर की, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं। तो इसका आंसर देखते हैं। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं बहुत ही सरल थीं। उन्होंने कहा कि सत्य की खोज करने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। इसके अंतर्गत किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो ये तो थी महावीर स्वामी की शिक्षाएं। इसमें से कुछ बातें तो आपको पता ही होंगी, क्योंकि हमारे आसपास ये होती रहते हैं और हमें अपने बड़ों बुजुर्गों से भी सुनते रहते हैं इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। तो चलिए इसका आंसर हम देते हैं।
दासों के लिए संघ में प्रवेश के द्वार तो खुले थे, लेकिन नियम के अनुसार उन्हें प्रवेश पाने के लिए अपने मालिकों से आज्ञा लेनी पड़ती थी। जी हाँ, दासों का प्रवेश तो निषेध नहीं था, यानी मना नहीं था, लेकिन इससे पहले उनको अपने मालिकों से, जो उनके मालिक थे, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। ये उतना आसान नहीं था, दासों को मालिकों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, जो दास थे वो अपने मालिक की दया पर निर्भर थे। अगर उनका मालिक कहेगा जाने के लिए, परमिशन देगा तो वो जाएंगे, नहीं परमिशन देगा तो नहीं जा सकते हैं। मालिक सदा से ही दासों को अपनी जायदाद समझते हैं। ये तो आप जानते हैं कि मालिक कैसा अपने दासों के साथ बिहेव करते थे। आज भी कहीं कहीं ऐसा होता है अभी भी। तो कुल मिलाकर उनके लिए बहुत ही मुश्किल था ये संघ में प्रवेश पाना। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। शायद आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, भले ही आपके बुक में ये क्वेश्चन ना दिया हो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका आंसर है बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका सही आंसर है सारनाथ में। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? किनकी? तो बुद्ध की। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के अनुसार लोगों के जीवन में दुख का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर है इच्छा। बुद्ध ने, यानी गौतम बुद्ध ने, जीवन में दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपनी इच्छा को माना है। हर व्यक्ति की इच्छाएं जो है उसको दुख में डालती हैं। ये गौतम बुद्ध का मानना था, उनका ऐसा विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर के अनुयायियों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है जैन। महावीर के अनुयायियों को जैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैन धर्म को मुख्यतः किसने अपनाया? तो इसका सही आंसर है व्यापारियों ने। जैन धर्म को मुख्यतः व्यापारियों ने अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसका आंसर है विनय पिटक में। विनय पिटक में इसके नियम मिलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के शरण स्थल को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे विहार। विहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणों ने कितने तरह के आश्रम व्यवस्था की बात की? विस्तार में बताएं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। इसका आंसर देखते हैं। ब्राह्मणों ने 4 तरह की आश्रम व्यवस्था की बात की थी। ठीक है, और ये आश्रम कौन कौन से थे? तो ये था ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम थे। तो चलिए इसमें से सबसे पहले आश्रम को, ब्रह्मचर्य को देखते हैं। ब्रह्मचर्य, इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सादा जीवन बिताकर वेदों के अध्ययन की बात कही गई थी। नेक्स्ट देखते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या था? इसमें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहने की बात कही गई। ठीक है, नेक्स्ट है
वानप्रस्थ आश्रम। तो इसमें है जंगल में जाकर साधना करनी चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार जो है, जो पहला था ब्रह्मचर्य, और दूसरा गृहस्थ, और तीसरा जो था वानप्रस्थ था। ठीक है, जिसमें वन में जाकर लोग साधना करते थे। चौथा है इसमें संन्यास आश्रम। अंत में सब कुछ त्याग कर सन्यासी का जीवन जीना चाहिए, यानी कि जीवन जीते थे उस समय लोग। ठीक है, अगर जो इस ब्रह्मचर्य जो इस आश्रम व्यवस्था का पालन करते थे, वो इन चारों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास, इन सभी को ये फॉलो करते थे। ठीक है, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि इस पर ऐसे ही और वीडियोस में बना सकूं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं।